Annyeonghaseyo, Yarubun. Today we are starting with the vocabularies of first chapter, that is self-introduction. Okay, this is the name of the chapter. So, first of all, how to read. ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते हैं, सही भी करते हैं, लेकिन गलत पॉजेस लेते हैं. तो ध्यान से देखेंगे. पहले ये करेंगे कॉन्सोनेंट, यहीं से स्टार्ट क्लॉकवाइज. कॉन्सोनेंट, वोवेल, एंड देन अगर फाइनल कॉन्सोनेंट होगा यहाँ पर तो फाइनल. यहाँ पे कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, हमेशा ऐसे पढ़ेंगे. ओके, तो पहले ध्यान से देखेंगे. ये क्या हुआ? छा. दिस इज छा. गी, क्योंकि बीच में आ रहा है तो ग हो जाएगा. छागी. छागी कब हो? छागी मीन्स सेल्फ. छागी सेल्फ. सोगे. सोगे. सोगे कब हो? सोगे मीन्स इंट्रोडक्शन. सोगे. छागी सोगे. छागी सोगे मीन्स सेल्फ इंट्रोडक्शन. क्योंकि एक वर्ड छागी किया है, इसका सिमिलर वर्ड, सो आई विल नॉट से सिमिलर बट राइमिंग वर्ड इज व्हाट? सागी. सागी मीन्स व्हाट? फ्रॉड. तो आप ये वर्ड याद रखेंगे. कौन सा? फ्रॉड. सागी. ओके, सागी. अब प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से देखना. बहुत इजी वर्ड है, ऑफ कोर्स आप बोल पाओगे, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे? छा, छा, ग, ई, गी. ओके, गी. स, ओ, सो, छागी सो. छागी सो, दैट इज रॉन्ग. छागी सो नहीं है. छागी एक वर्ड है एंड सो अलग वर्ड है. ओके, एक और प्रॉब्लम होती है. छा, छाग, छाग, छाग. नो, हम ऐसे छाग नहीं करते हैं. आपको ये छा अलग बोलना है और गी अलग बोलना है. यू अंडरस्टैंड? दीज आर द मिस्टेक जो करते हैं. इंग्लिश ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. बिगनर लेवल पढ़ रहे हैं, राइट. हम लोग ट्रेन होके तो नहीं आ रहे हैं, बट ट्रेंड होने आए हैं. तो स्टार्टिंग से ही करेक्टली फॉलो करेंगे ताकि हम आगे जाके इम्प्रूव करते जाए. ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मैं फर्स्ट क्लास से 100% हो जाऊंगा, बट येस, अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर रहे हो तो यू कैन प्रोनाउंस देम 100% करेक्टली. ओके, बट या इफ इट इज लाइक कि नहीं मैम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, इट इज फाइन, वो टाइम के साथ करेक्ट हो जाता है. ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो छा, छा, ग, ई, गी, छागी. ये ग क्यों हुआ सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि बीच में आ रहा है, राइट. सोगे, सोगे, छागी सोगे. दैट्स हाउ वी विल प्रोनाउंस. नेक्स्ट वन कैसे आया? कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट. पहले ये पार्ट पढ़ा जाएगा, फिर ये वाला आएगा. इन सा, इंसा. इंसा हासेयो. इंसा हासेयो मीन्स प्लीज ग्रीट, ऐसे करके. इंसा हासेयो. इंसा मीन्स ग्रीटिंग. ओके. मन्नासो भंगावायो. कैसे पढ़ेंगे? पहले मन, ना, सौ. सौ, सो नहीं, सौ. मन्नासो. फिर हन, का, उओ. उओ क्या होता है? वो. उ, उओ इज वो. एंड यू. हनगा वोयो. मन्नासो भंगावायो. मन्नासो भंगावायो. इसका मतलब क्या होता है? मन्ना सॉम वुड मीन्स मिलकर, एंड भंगावायो अच्छा लगा. सो ग्लैड टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा, लाइक दैट. सो मन्ना सॉ भंगावायो. सो अगर कोई बोलता है 안녕하세요, 안녕하세요, 저는 तान्या예요, ये 만나서 반가워요, glad to meet you. आई एम तान्या, और सामने वाले क्या बोल सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू, लाइक दैट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इगोबोयो, दे बाजायो. ने मीन्स व्हाट? यस, हम बोलते हैं ये तो. ठीक है. अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम ये ने कभी कभी दे सुनाई देता है. ऑफ कोर्स नेजल कॉन्सोनेंट के साथ ये वाली इशू होती है, न और म के साथ ये इशू होती है. ध्यान से देखेंगे, न जब हम बोलते हैं ऐसे करके. ठीक है, मेरी ड्राइंग पे अगेन मैंने आपसे पहले बोला हुआ है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई मेरी ड्राइंग पे कमेंट करे. ठीक है, आई एम ई माइनस वाला पर्सन, तो आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये कमेंट की मैम क्या घटिया ड्राइंग है, क्या खराब ड्राइंग है, प्लीज मुझे चाहिए ही नहीं. ठीक है, हम अपनी फ्लॉज पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर माउथ. येस, इट इज योर माउथ. ठीक है, जस्ट इमेजिन अपने दिमाग में. ओके, नाउ हम जब न बोलते हैं, न हम क्या करते हैं? अपना टिप टच करते हैं सिर्फ न में. न में टिप टच करते हैं. ठीक है, आप कोरिया में क्या करते हैं? टिप्पणी फर्स्ट प्लेस पे जब ये आएगा, टिप्पणी करेंगे फर्स्ट प्लेस पे, हम इसको ऐसे दे. ना, ना, फ्लैट, ऊपर फ्लैट. ना, ना.
तो ये ना जो है, एंड वी विल ट्राई टू थ्रो एयर आउटसाइड, दू 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 ना, ठीक है, धू धू। अब जैसे धू ऊपर करे, धू, अब आगे ना, धूना, धूना, ठीक है। सो दैट वुड मीन्स व्हाट, दैट वुड मीन्स जब फर्स्ट पे आएगा सिर्फ तभी ऐसे द सुनाई देगा, बीच में आएगा तो ना ही रहेगा। बट आपको भी एक्सेंट मारने की जरूरत है ही नहीं, आप नॉर्मली सीखो। देखो, वंस यू गेट परफेक्ट आपका एक्सेंट खुद ही आ जाता है, देखा है ना, मतलब 2 महीने बाहर रह के आते हैं एंड फिर वो एक्सेंट बिल्कुल अमेरिकन हो जाता है, या कोई और एक्सेंट हो जाता है, राइट, जहाँ पे भी आप रहने गए हो। सो एक्सेंट इज नॉट एन इशू, बट थोड़ा सा ठीक से सीखेंगे, लाइक यू शुड बी एबल टू प्रोनाउंस देम करेक्टली, एंड एक्सेंट तो बाद में आ ही जाता है, ठीक है। सो आप इसको नूना बोलोगे तो इनकरेक्ट नहीं है, बट दूना बोलोगे तो आपको लगेगा अरे हाँ अब हमने सही बोला, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही बस ये नेजल कॉन्सोनेंट का होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा, बो, बो नहीं सुनाई देता, बो 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 सुनाई देता है, बो बो, है ना। तो इट इज लाइक आपको थोड़ा सा अपना नोज से ना, लाइक एयर थ्रो करके आपको माउथ से करना है, दो दो दो, तो दो इज वाई वर्ड द साउंड हो रहा है तो ना बोल रही हूँ, ठीक है। एंड वो वो वो, दैट मीन्स व्हाट, माउथ से मतलब नोज से एयर थ्रू ना करके माउथ से कर रही हूँ, एंड वो क्या सुनाई देता है, मो सुनाई देता है। बट अगेन नूना एंड मो बोलोगे तब भी करेक्ट है, एक्सेंट बाद में आ जाता है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम फॉर द टाइम भी हम इसे ने ही बोलेंगे, दे नहीं बोलेंगे, बट मेरे मुंह से निकल जाए तो समझना कि मैं भी थोड़ा एक्सेंट मार रही हूँ, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। आनियो, अब इसको द मत कर देना, बीच में आ रहा है वैसे भी। सो दिस इज व्हाट, आनियो, आनियो। सो अभी आप देखेंगे, अभी आपने स्टार्ट किया अपना कोरियन लैंग्वेज जर्नी, वंस यू विल गेट इनटू दिस जर्नी, आप ना नो बोलना ही भूल जाओगे और नहीं बोलना भी भूल जाओगे। यू विल ऑलवेज आनियो। सो इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि अगर मान लो मेरी कोई मीटिंग भी चल रही होती है, सो आई ऑलवेज एंड अप सेइंग आनियो, and then I feel, oh my god, ये मैं क्या करती हूँ, right? So when you know more than one language, so you tend to mix those language and it is very natural, ठीक है। आनियो means no, योगी, मुओत। So इसका short form क्या है, short form of this is बो, मुओत, मुओत। ये जब नीचे आता है तो क्या बन जाता है, त बन जाता है, स, राइट। तो मुओत, मुओत का बॉय हो, मुओत मीन्स वॉट, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म इज मो। दोनों कहीं भी यूज कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस मुओत थोड़ा फॉर्मल लगता है, मो थोड़ा कैजुअल, बट इट इज नॉट दैट कि वो कैजुअल है, ओके। आप यूज कर सकते हो उसको, बस वो साउंड अच्छा करता है, कौन सा, मुओत। साउंड्स की, हाँ चलो ठीक है, अच्छा वर्ड है, लाइक फॉर्मल टाइप से साउंड हो रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट, दूगा। अगेन दूगा, दूगा दूगा नहीं है क्या, दूगा है, बट साउंड वैसा करता है, दूगा दूगा। क्यों, क्योंकि मैं नोज से एयर नहीं थ्रो कर रही, मैं कहाँ से कर रही हूँ, माउथ से। दूगा, नू, नू अगर आप बोलोगे तो नोज से एयर आ रही है, नो नहीं करेंगे, दूगा दूगा, माउथ से एयर। लेकिन कब, जब से फर्स्ट प्लेस पे आए, बीच में कहीं आएगा तो ना ही रहेगा, उसको भी चेंज मत करके आए। कभी कभी दूधा सुना है क्या, दूधा नहीं होता, क्या होता है, धूना, धूना, ऐसा होता है। सो दूगा, दिस मीन्स हु, दूगा, कौन, ओके। नेक्स्ट, 저, I, 저, 저 한국 사람이에요. 아니요, 아니요, 인도 사람이에요. सो आई एम कोरियन ऐसे वाला, या आई एम इंडियन, सो हम छ निन लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो निन इज द पार्टिकल, बट छ इज व्हाट आई इज, ओके, आई। सो ध्यान से देखना है, छ इट इज लाइक फॉर्मल, फॉर्मल फॉर्म मतलब पोलाइट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, बट कैजुअल फॉर्म में ना बोलते हैं, ना। तो अगर आप ट्रांसलेशन देखते हो ना, तो आप कभी भी यूज मत करना, लाइक यू कैन ओनली यूज इट विद योर फ्रेंड्स। कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे नानन थान्या예요, नानन इंदु सलामी예요, नानन 학생이에요, ये सब नहीं करना है ना, आप कभी इंट्रोडक्शन में नहीं यूज करोगे अनटिल आप अपने दोस्तों को या अपने से छोटों को दे रहे होगे, ठीक है। सो ना नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 저는 다녀예요. 인도 사람이에요. 학생이에요. 선생님이에요. 한국 회계사예요. 이렇게 할 수 있어요. 그럼 ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना हम यूज नहीं करेंगे, कैजुअल फॉर्म है, वी विल यूज छ। तो नानन वाले सारे बच्चे ना मिटा के छ कर ले जरा, ओके। चलिए,
ई साराम ये इंसान, दिस पर्सन, ई मीन्स व्हाट, दिस, एंड साराम मीन्स व्हाट, पर्सन, इंसान, राइट। साराम मीन्स फॉर पर्सन। कहाँ पे पढ़ा था साराम, याद दिलाएंगे जरा जल्दी से। अगर आप पहले की वीडियोस पढ़ के आए हैं तो आपको याद आएगा, जब उन्होंने किंग सेजोंग ने वॉवल बनाए थे तो 3 चीजों को ध्यान में रखा था। कौन सी 3 चीजें थी? स्काई, स्काई को क्या बोलते हैं, जल्दी 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 बताओ। इससे पता चल रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ के आए हो। स्काई इज वन, हानल, अर्थ, तांग, एंड साराम, सॉरी, पर्सन इज व्हाट, साराम, पर्सन इज साराम, ओके। ओके, सो ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब उन्होंने वॉवल, किंग सेजोंग जी ने जब वॉवल बनाया था तो इन 3 चीजों का ध्यान रखा था, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं योगी योरोबुन। योरोबुन, योरो ऑल्सो मीन्स वेरियस, एंड फुन इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ पीपल, वेरियस काइंड ऑफ पीपल, एवरीवन, एवरीबडी, इसके लिए हम यूज करते हैं योरोबुन, अन्यवासेयो, ऐसे। सुना है ना आपने, एंडिंग, स्टार्टिंग, एंडिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। आई ऑलवेज से और अन्यवासेयो मीन्स एवरीबडी, हाय, हेलो, आई एम ग्रीटिंग एवरीवन। ग्रीटिंग क्या होता है? इंसाफ, आ जाओ, ध्यान तो है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। शी, अब ये शी से रिलेटेड एक मिस्ट्री बताते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है मिस्टर, मिस, मिसेस, ये मतलब क्या फॉर्मल यूज होता है, बट शी इज नॉट फॉर्मल, बट इट डज नॉट हैव एनीथिंग इक्विवेलेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप इसको ना जी कंसिडर कर सकते हैं इन हिंदी, जी कंसिडर कर सकते हैं इसको, बट इसको ध्यान से देखना, ये शी फॉर्मल नहीं है। दिस इज पोलाइट वे ऑफ कॉलिंग समबडी। किसी को पोलाइटली आप बुलाना चाहते हो तो आप उसके नेम के आगे शी लगा देते हो। शी जो होता है फुल नेम के साथ में आप शी लगा सकते हैं, शी अलाउड है फुल नेम के साथ, शी इज अलाउड। फर्स्ट नेम के साथ शी इज अलाउड। जैसे हमारी क्लास में एक फेमस लड़की है जिसका नाम है सुख, हम बोलते हैं सुक्षी, सुक्षी, दैट मीन्स अलाउड। अब उसका नाम ही सुक्षी हो गया है, ठीक है। देन व्हाट, देन फर्स्ट नेम के साथ लगा दिया, फुल नेम के साथ लगा दिया, लास्ट नेम या फिर हम बोल सकते हैं सरनेम के साथ, खाली सरनेम के साथ हम इसको नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि फॉर्मल नहीं है ये, दिस इज पोलाइट वे ऑफ कॉलिंग। तो मैं बोल सकती हूँ तान्या, अपने मैं अपने लिए नहीं, अच्छा हाँ ये चीज भी बताएंगे। जब ये शी पढ़ लेते हैं ना तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चौनन तान्या शी है हो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं मैं तान्या जी हूँ? लाइक कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो गया ये? सो हम अपने साथ शी नहीं लगाएंगे, दूसरे लोग हमारे साथ लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स दे आर कॉलिंग अस पोलाइटली, बट वी विल नॉट कॉल अस एज जी, राइट। तो मैं तो अपने नाम नॉर्मल बोलूंगी, बट किसी और के नाम के बारे में बोल रही हूँ कि वो रोरा है, रोरा शी है, शी इज रोरा, दैट इज द मीनिंग, राइट। सो रोरा शी है, ऐसे करके आई कैन से। तो फर्स्ट नेम के साथ, फुल नेम के साथ लग सकता है, बट सरनेम के साथ नहीं लगेगा। वन मोर थिंग, आपको पता होना चाहिए कोरिया में सरनेम जो है पहले आता है और देन उनका नेम आता है। क्या नाम है ये सबको पता होना चाहिए, ये जिसको नहीं पता वेरी बैड। क्या है? दिस इज इमिनो, इमिनो। कोरिया में ली सरनेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई यूज करते हैं, ई। ओके, सो दिस इज द सरनेम ली एंड नेम इज मिनहो। तो उनका नाम क्या है, मिनहो ली उनका नाम है, ठीक है। जिनकी शादी होने वाली है, हमारा दिल टूट रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। सो नेम क्या है, इमिनो, दैट इज इमिनो। सो हिज फर्स्ट नेम इज मिनहो एंड हिज सरनेम इज ई। तो आप मिनहोशी बोल सकते हैं क्या, मिनहोशी? Minoshika 괜찮아요. 할 수 있어요. We can do that. Okay. Then, we can do 이민호시. 이것도 괜찮아요? 네, 할 수 있어요. 맞아요. Then, 이시. 이거 할 수 있어요? 이거 맞아요? 아니요. 아니요. अभी पढ़ा ना, आनियो। सो ईशी नहीं कर सकते क्योंकि सरनेम के साथ नहीं आता है। Did you guys understand? Okay. शी, चलिए। ओके, शी जो है यूजुअली अपने साथ वालों को ही बुलाते हैं, अपने से बड़ों को नहीं बुलाना चाहिए। पोलाइट वे ऑफ कॉलिंग समबडी, बड़ों के लिए आप देखते हैं यूजुअली निम लग जाता है, या फिर फॉर्मली आप जाते हो तो निम लग जाता है, सोन सिंह निम, राइट, वेजांग निम। तो निम क्या होता है, ऑलरेडी रिस्पेक्ट वर्ड एडेड होता है,
तो आप किसी के साथ निम लगाते हैं तो थोड़ा रेस्पेक्टेड ऐड हो जाता है. शी इज पोलाइट वे ऑफ कॉलिंग समबडी. तू नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको थोड़ा सा पोलाइटली बुला रहे हैं. दैट इज द मीनिंग. अगर आप डायरेक्टली नाम बोलोगे तो थोड़ा तू वाला फॉर्म आ जाएगा. चिंगू, वहां जाओ. चिंगू का बॉय हो. चिंगू मीन्स फ्रेंड. ओके, चिंगू मीन्स फ्रेंड. ध्यान से देखेंगे, बॉय को क्या बोलते हैं? नामजा. गर्ल को क्या बोलते हैं? योजा. तो अगर बॉयफ्रेंड बोलना है तो नामजा चिंगू, गर्लफ्रेंड बोलना है तो योजा चिंगू. आ जाओ. और कोरिया में इनका स्लैंग ज्यादा यूज होता है, दैट इज नामचिन योचिन. दैट इज बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. ओके, नामचिन एंड योचिन. चलिए, समझ में आया? सो वी कैन लर्न 3 वर्ड्स आउट ऑफ दिस 1 वर्ड. चिंगू. चिंगू. योगी साराम. अभी अभी हमने पढ़ा है, ई साराम में पढ़ लिया था. पर्सन पीपल के लिए हम क्या यूज करते हैं? साराम. किसी भी कंट्री के आगे अगर आप साराम लगा दोगे, क्या बन जाएगा? नेशनैलिटी बन जाएगा. सो अगर मैं बोलती हूँ हंगुक साराम, तो आई एम कोरियन. अगर मैं बोलती हूँ इंडो साराम, इंडियन. तो किसी भी कंट्री के आगे अगर आप साराम ऐड कर देते हो, दैट बिकम्स द नेशनैलिटी. ओके, नेशनैलिटी. तो आप इसको लिख सकते हो कुक्का, दैट मीन्स नेशन, नेशन का नाम, प्लस साराम becomes कुक्चो. That means it becomes the nationality. Okay, this is nationality. चलिए, योगी 직업. 직업 का 뭐예요? 직업. याद रखना. देखो, 직업 जॉब. जॉब से आइको जॉब. जॉब से राइम करे. ऑब जॉब, ऑब जॉब. 직업 जॉब, 직업 जॉब. ओके, दैट मीन्स ऑक्यूपेशन. योर ऑक्यूपेशन, आपकी जॉब के बारे में बात करना चाहते हैं. अब जो वोकैबुलरीज आएगी दैट विल बी रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन. फर्स्ट वन, हक सिंग. हक सिंग. तो हक मीन्स इन साइनो कोरियन इट इज टू लर्न, वो सीखना. तो जिन वर्ड्स के सामने हक लगा होता है ना, इट इज यूजुअली रिलेटेड टू लर्निंग समथिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हक्क्यो. हक्क्यो का बॉय हो स्कूल. तो अगेन अ प्लेस वेयर पीपल लर्न. तेक्क्यो क्या हो गया? यूनिवर्सिटी. थे मीन्स क्या होता है? थे मीन्स होता है बड़ा. तो थे हक्क्यो क्या हो गया? बड़ा स्कूल. मतलब क्या? यूनिवर्सिटी. देन यू कैन ऑल्सो यूज हक्सिंग. हकॉन हो गया. यू हक, यू नो, यू हक. यू हक मीन्स स्टडिंग अब्रॉड. ओके, यू हक मीन्स स्टडिंग अब्रॉड. सो हक जहां पे लगा होगा इट वुड बी रिलेटेड टू some studies. IPHAK, admission, admission for studies. Okay, IPHAK ऐसे करके. So हक जहां लगा होगा, हक, that would mean something related to studies. Okay, next आ जाते हैं Sonsing Nim. Sonsing Nim. Sonsing Nim means teacher. Nim is a respect form, right? जैसे हम she बोलते हैं, she is a politely respect form. Polite form बोलते हैं उसको. Nim is respectful form. तो Sonsing Nim, that means teacher. Son Seng Nim ऐसे रीड करेंगे. अब इसको एक चीज का ध्यान रखना है, सॉन्सिंग नेम इज गुड, बट आप इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते हैं. आप इसको सेंग सॉन मत कर देना. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? रॉ फिश. और आपकी टीचर रॉ फिश नहीं है. दैट इज रॉन्ग. बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये वाली चीज. सेंग सॉन्ग नेम, दैट इज रॉन्ग. हम क्या रॉ फिश? रॉ फिश उसके आगे रिस्पेक्ट भी दे रहे भाई. ऐसे नहीं करना है. ठीक है, आप देखेंगे कोरिया में, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है ना फिश मार्केट, तो कोरिया में भी सेंगसॉन शीजांग. शीजांग क्या होता है? मार्केट. तो शीजांग, सेंगसॉन शीजांग ऐसे होता है.
तो आपको ध्यान रखना है सेंगसॉन नहीं है, सॉन्सिंग नीम है। ओके, सॉन्सिंग नीम। नेक्स्ट, उईसा। इसको ध्यान से देखेंगे, इसे कई उईसा बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। दांत दबा के लिप्स ऐसे करके, हिंदी में इट इज ऐसे, उई सा, उईसा, ओके, ठीक है। उईसा, उईसा मीन्स व्हाट, डॉक्टर। उईसा याद करें तो एक और वर्ड याद करेंगे, उईजा। उईजा, उईजा इज व्हाट, चेयर। चेयर को क्या बोलते हैं, उईजा बोलते हैं। नेक्स्ट, ख्योंगछाल। ख्योंगछाल, ख्योंगछाल का बोल हो, ख्योंगछाल मीन्स पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। ख्योंगछाल, ख्योंगछाल याद भी करने पड़ते हैं कुछ वर्ड, हर किसी के ट्रिक्स थोड़ी बता सकते हैं। चलो, ओके। खोंगमुवॉन, देखो इसका ट्रिक बताती हूँ। मुझे पता नहीं है कि, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो मुझे पता नहीं कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। इट इज नॉट मेंट टू ऑफेंड एनीबडी, इट इज जस्ट वी आर मेकिंग अ फनी वे टू लर्न समथिंग। ओके, सो देर इज अ वर्ड विच इज खोंगवॉन, इसको हटा दिया तो ये क्या बन गया, खोंगवॉन। तो याद करने का तरीका देखेंगे, खोंगवॉन मीन्स होता है पार्क, पार्क। ओके, बेचारे बच्चे दो पार्क में बैठे हैं और मुंह डालने के लिए पुलिस ऑफ, मतलब मुंह डालने के लिए सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गए। कौन आ गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो खोंगमुवॉन, तो खोंगवॉन के बीच में अगर मुंह डाल दोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लाइक दैट। देखा होगा आपने डेस्क में जो फाइल्स पड़ी रहती हैं, दोज आर सिविल सर्वेंट्स। They are really important for our country, and I am covering up because I did not mean to offend anybody, or neither are my intentions like that. So I hope you guys understand. It is just a fun way of learning. तभी मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, समझे। चलो, then comes her and way। तो ये o plus e क्या होता है, this is way, the only combined vowel that does not go with the sound, way, 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 it becomes way। ठीक है, तो वे, वे, हवे नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जब भी कंबाइंड वोवल आता है ना तो कॉन्सोनेंट को हम हाफ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, वे, सा, उ इज वॉ, एंड नीचे न, तो वॉन, वैसा वॉन, वैसा वॉन। वैसा मीन्स क्या होता है, कंपनी, एंड वॉन मीन्स क्या होता है, एम्प्लॉय या फिर मेंबर। हर जगह वॉन का मतलब ये होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, बट कहीं कहाँ जहां जहां प्रोफेशन है आप मान सकते हो कि वहां पर एम्प्लॉय या मेंबर की बात कर रहे हैं। सो कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी वर्कर, मेंबर ऑफ कंपनी इज व्हाट, वेसा वॉन। ऐसे ही ऊपर भी था, फोंगमू मीन्स व्हाट, फोंगमू मीन्स गवर्नमेंट अफेयर्स, एंड वॉन मीन्स पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट अफेयर्स, दैट इज फोंगमू वॉन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो जैसे भी आपको याद होता है आप कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरीज के बिना तो कोई मतलब नहीं हो सकती है लैंग्वेज। एंड ट्रस्ट मी, जो स्टूडेंट आते हैं ना, मैम 300 ग्रामर 400 ग्रामर हमने करी हुई है, बोलना कुछ आता नहीं है एंड ग्रामर्स कर ली, क्या फायदा होगा उससे। ग्रामर्स ग्रामर्स करने से क्या होगा, नो पॉइंट इन लर्निंग अ ग्रामर until you know the vocabularies and how to use those vocabularies and grammar। okay, so ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होता, हाँ मुझे इस ग्रामर का मीनिंग पता है, ग्रामर का मीनिंग पता है, डज नॉट मैटर। आप 100 ग्रामर 500 ग्रामर 1000 ग्रामर भी कर लो, आप कभी फ्लुएंट नहीं होगे until you know the vocabularies, until you know how to use those grammars with the vocabularies। very important। so myth होती है ना कि नहीं ग्रामर पर आनी चाहिए, मुझे ये आनी चाहिए। चलिए, कुक चॉप, कुक मीन्स क्या होता है, इट इज नेशन। तो अगर कंट्री के आगे देखना, काफी सारी कंट्री है उसके आगे कुक लगा होगा, जैसे वन ऑफ द कंट्रीज हंगुक, इसमें कुक लगा है तो वी कुड मेक आउट कि अच्छा ये तो क्या है, दिस इज नेशन, किसी कंट्री का नाम है। फुकचौक इज व्हाट, फुकचौक इज नेशनैलिटी, फुकचौक। इसे चौ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर 4, टेंसिफिकेशन रूल। नहीं देखा है तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फुकचौक।
नेक्स्ट, अब कंट्रीज के नेम आएंगे, जैसे फेथनाम, 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 फेतनाम कोई नहीं बोलेगा, फ नहीं है, ये फ है, फेथनाम, दिस इज फेथनाम। ओके, तो वियतनाम होता है इसका। थेगुक, थेगुक, थेगुक का बॉय हो, अगेन खुक आ गया, नेशन है, तो थेगुक, थाईलैंड। हंगुक, हंगुक तो आपको पता ही है, हंगुक मीन्स व्हाट, कोरिया। इल्बोन, इल्बोन, इल्बोन का बॉय हो, सो इल्बोन भी बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन रूल के हिसाब से, बट अभी के लिए आप इसे इल्बोन बोलोगे, दैट इज फाइन। इल्बोन मीन्स व्हाट, जापान, बाजायो। मोंगोल, 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 दिस इज मोंग एंड गोल, मोंगोल, मंगोल। सो मंगोल क्या हो गया, मंगोलिया। ओके, नीचे वाला अंक तो प्रोनाउंस होगा, कहीं इसको भी मोगोल मत कर देना, नीचे वाले अंक को प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो यू कैन मंगोल। नेक्स्ट आ जाते हैं छुंगुक, छुंगुक, छुंग मीन्स होता है मिडिल, तो एशिया के मिडिल कंट्री में चाइना, सो छुंगुक, छुंगुक मीन्स व्हाट, चाइना। नाउ दीज वर द कंट्री। अब अगर हम इन कंट्रीज के आगे साराम लगा देते हैं, जैसे मैं लगा देती हूँ, 안녕하세요, 저는 베트남 사람이에요. हेलो, आई एम वियतनामीज। 안녕하세요, 저는 태국 사람이에요. आई एम थाई। 안녕하세요, 저는 한국 사람이에요. हेलो, आई एम कोरियन। 안녕하세요, 저는 일본 사람이에요. 사람 ईएओ, ईएओ क्या है, ईएओ इज लाइक, हम हिंदी में बोलते हैं ना, है, हूँ, वो वाला मीनिंग है। तो इल्बन सलामीएओ, ठीक है, दैट मीन्स आई एम जापानीज, मैं जापानीज हूँ, दैट इज द मीनिंग। 안녕하세요, 저는 몽골 사람이에요. I am Mongolian. 안녕하세요, 저는 중국 사람이에요. Hello, I am Chinese. Now comes business card. business card को क्या बोलते हैं, म्योंग हम, म्योंग ham, Yongham, Yongham का boy हो, Yongham means business card. Next, computer, कोरिया में बहुत सारे इंग्लिश लोन वर्ड्स हैं, जैसे हिंदी में भी है, राइट, हिंदी में भी क्रिकेट हो गया, राइट, और साइकिल हो गया, सो दीज आर लाइक इंग्लिश वर्ड्स ही जो कि हम यूज करें। हमारे में तो संस्कृत लोन वर्ड्स भी बहुत ज्यादा है, हमें उनके इंडिया में मतलब हिंदी के तो पता भी नहीं होगा क्या होता है। सो वैसे ही इंग्लिश लोन वर्ड्स कोरिया में बहुत ज्यादा है। तो वन ऑफ देम इज कंप्यूटर। उर को वो क्या बना देते हैं, उर या फिर और ओ आर, जो भी ई आर आता है उसको ओ बना देते हैं, कंप्यूटर, 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 कंप्यूटर। नेम को क्या बोलते हैं, इरम, इरम मीन्स नेम। इरमी बॉय हो, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इरमी बॉय हो, व्हाट इज योर नेम, इरमी बॉय हो, व्हाट इज योर नेम, हम बोल सकते हैं 저는 타냐예요, आई एम तान्या। ओके, देन 주소, 주소, 주소가 뭐예요, 주소 मीन्स एड्रेस, एड्रेस, हमेशा मैं एड्रेस ही बोलती हूँ, इट इज नॉट एड्रेस, इट इज एड्रेस। ओके, देन 전화 번호, 전화 मीन्स क्या होता है, टेलीफोन, फोन, एंड फोनो मीन्स क्या होता है, नंबर, फोनो मीन्स नंबर। सो 전화 번호, 전화하다, दिस मीन्स टू कॉल, हादा मीन्स टू डू, तो फोन करना, टू डू कॉल, टू डू फोन मीन्स क्या, टू कॉल मीनिंग है, टू डू कॉल नहीं बोलते हैं, टू कॉल बोलते हैं। ओके, 전화하다। नाउ ईमेल का एक कॉन्ग्लिश वर्जन भी है, ई आई गो 메일, 이메일, 이거도 괜찮아요. 근데 이거도 괜찮아요. 전자우편, 전자우편. 전자 means what? 전자 means electronic. And 우편 means what? 우편 means mail.
सो इलेक्ट्रॉनिक मेल, अलग अलग इसलिए बता रही हूँ, आगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सबके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। सो छंजा उप्योन मीन्स ईमेल। और योगिका जी, दैट्स इट, ठीक है। सो दीज वर द फर्स्ट चैप्टर vocabulary, छागी सोगे, and first try to learn these vocabularies, important vocabularies hai, okay, and then we will start the chapter in the next session. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.